जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला रामबन सब डिवीज़न गोल की पंचायत महाकुंड में आज से 2 दहाई कबल एक हेल्थ सब सेंटर की इमारत की तामीर का काम शुरू हुआ था, लेकिन तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हेल्थ सब सेंटर महाकुंड की तामीर हुनूज नामुकम्मल है। महकमा सेहत की नाकिस कारकर्दगी का मुंहबोलता सबूत तिब्बी इदारा महाकुंड अब शिफा खाना के बजाय कबाड़ खाना की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अस्पताल की दूसरी मंजिल कई बरसों से बगैर छत के है और अब ये इमारत आहिस्ता आहिस्ता बोसीदा हो रही है, जबकि तिब्बी इदारे में तैनात अमला दिन को आते हैं और खुले आसमान के तले बैठकर वापस घर लौट जाते हैं। इधर अराजी मालिकान महकमा सेहत की अदमी तवज्जुही पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमने अस्पताल के लिए 2 कनाल ज़मीन वक्फ की थी। हमारे साथ सरकारी मुलाजिमत का वादा किया गया था, लेकिन अफसोस का मकाम है कि ना तो हमें मुआवजा मिला, ना ही सरकारी मुलाजिमत दी गई और ना ही मुताल्लिका हेल्थ सेंटर की तामीर मुकम्मल हुई। आज 20 बरस बीत गए, लेकिन महकमा की जानिब से तामीर नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों की रोज़ाना की इस गैर इंसानी और गैर अखलाकी रवैये से तंग आ गई हूँ, इसलिए अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर महकमा की जानिब से जल्द अज जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो अपनी अराजी वापस ले लेंगे और उसमें फसल उगाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे। मैं गरीब हूँ, मेरा बच्चा है मेरे पास। मैंने 2 कनाल जगह गवर्नमेंट को दी थी हॉस्पिटल के लिए। एक बना ऐसे नॉर्मल, तो एक बना रहे ठीक रहा जैसा है बना कर रखा है। नहीं उसका मुझे कोई फ़ायदा, नहीं गांव वालों को कोई फ़ायदा है, नहीं मुझे कोई मुलाजिम लगाया मेरे को, मेरे बच्चों को, नहीं हमें कोई मुआवजा दिया। 20 साल हो गया एक को, 10 साल हो गया एक को। जनाब मैं बहुत बार इनके पीछे चल चल के मार गई हूँ। मैं घर से खाना उठा के इनके पीछे चलती हूँ। मैं ब्यामो साहब के पास गई थी, मैं श्यामो साहब के पास गई थी। मैं बार बार खाना घर से जाके तीसरे दिन मैं उधर दफ्तर में खड़ी होती हूँ, लेकिन हमारी कोई गौर नहीं सुनता है। हक हमें दे दे, नहीं तो मैं अपने 4 बच्चों को लेकर खुदकशी करूंगी। मैं गरीब हूँ, मेरा घर वाला मजदूरदार है, ज़मीन वही थी जो गवर्नमेंट लेगी, हम कहाँ जाएंगे। इधर मकामी नौजवान मंजूर इलाही ने इंतज़ामिया और मकामी लीडरशिप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों तबकों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। उनका कहना था कि हमने बारहा इंतज़ामिया और सियासतदानों से बात की और ये मसला उजागर किया, लेकिन इंतज़ामिया और सियासतदान सिर्फ यकीन दहानियाँ कराते हैं, जबकि ज़मीनी सतह की सूरत हाल का अंदाज़ा इस खस्ता हाल इमारत को देख कर बखूबी होता है। उन्होंने कहा कि माजी के सियासतदानों और मौजूदा दौर के रहनुमाओं में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो बिल्डिंग की आप खस्ता हाली देख रहे हैं सर, पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई फैसिलिटी बन रही है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि ये बिल्डिंग आज बनेगी, कल बनेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, लेकिन किसी ने अभी तक कोई काम नहीं किया इस पर। हम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द बने, ताकि लोग इसमें जो सफ़र करें, यहाँ से जो पेशेंट गूल संगलदान जाते अपनी मुश्किलात लेके, बीमारियाँ लेके, वो यहाँ पे ही हल हो जाएं। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इस बिल्डिंग को कम से कम जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, ताकि इसमें हम अपनी फैसिलिटी ले सकें। सर कोई बदलाव नहीं आया ग्राउंड लेवल पे, अगर देखें पूरे गाँव में कोई बदलाव नहीं आया। बिल्डिंग की हालत देखें, जब भी जो भी ऑफिसर यहाँ आता है, जो भी वोट लेने के बहाने आता है कि हम जी इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आपकी फैसिलिटी देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हमें मिला, ना ही देखा। आपने भी देखा कि बिल्डिंग की हालत क्या है। सिर्फ दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, बनाया कुछ नहीं जाता है। ग्राउंड लेवल पे सिर्फ 0 है सर। महाकुंड में आज तक बना ही नहीं। हॉस्पिटल की हालत ये है, आप खुद देखिए। ईटीवी भारत के लिए रामबन से नवाज रोनियाल की रिपोर्ट।